ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते भक्तिपोतनष्टये। श्रीमद्भागवतम अध्याय 3 स्कंद 1 श्लोक संख्या षष्ठम। अत्रेरपत्यत्वं मृतः प्राप्तो न सूयया अन्वीक्ष्य अलर्काय प्रह्लादिभ्यश्च ऊचुः। शब्दार्थ षष्ठम छठवात्रेयत्रिकापत्यत्वं पुत्रत्ववृत्त मांगने पर प्राप्त किया गया। अंशोया द्वारा अन्य आध्यात्मिक लड़को प्रहलाद तथा अन्यों को उच्चगुण बताया। माधव तात्पर्य प्रपद की जाए। पुरुष जटिलतर में अत्रिमन पुरुष की जटिलतर अत्रिमन के पुत्र वे प्रार्थना बदन के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने प्रहलाद ये दो आदि को अध्यात्म से उपदेश दिया। तात्पर्य महान भगवान क्षत्रिय पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड ब्राह्मण पतिव्रता स्त्री पत्नी के संग में भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। इसमें कहा गया है कि क्षत्रिय की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु का शिव के समक्ष प्रार्थना की। यदि आप मन पर प्रसन्न है और वहाँ से वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार किया और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में दर्शन की स्थापना की तथा प्रहलाद ने आदि को विशेष रूप से इसको उपदेश दिया। सप्तम आहुत्यां रुचेर्यज्ञोपचायते त्वयामाद्यैर्गणैरपात्सोऽयं मुवान्दरं तत्पश्चात् सप्तमे आहुत्यां आहुति के कर्म से रुचि प्रजापति रुचि के द्वारा यज्ञ के रूप में भगवान को विराजायत अवतरित हुए। सर्वे यामाद्यमित्यादि सुरगण देवताओं के द्वारा पाद शासन किया। स्वयं का काल परिवर्तन मानवंदन। सातवें दान प्रजापति रुचिता उनकी पत्नी आहुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयं के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तात्पर्य भौतिक क्षेत्र की व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रयास के अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसे पुण्यात्मा का भाव होता है तो भगवान ब्रह्मा प्रजापति इंद्र आदि के रूप में अंतरित होकर शासन संभालते हैं। संभुमन्यु आधुनिक युग में सुतमनु का है कि काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीवन था जो इंद्र के राजा का पद ग्रहण कर सके। स्वयं भगवान इंद्र बन गए। हमारी अपने पुत्र देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ ने सुंदर कथा श्लोक 13। अष्टमे मेरु देव्यां तु नाभ्यजात
जातवरुक्रम दर्शयन् वर्तमदैरावणं सर्वासमनस्कृतम् अष्टमे अड्वातार मेरुदेव्यां तु मेरुद्विपत्नि मेरुद्विपत्नि मेरुदेवी गर्भ से नाभि जाता जननिया और क्रम सर्वता सर्वशक्तिमान भगवान दर्शयन दिखाया कर्म रास्ता धीराणाम गुणानुगुण का सर्वसभि आश्रम जीवन के चारों आश्रम मंत्र नमस्कृतम समाधि अनुवाद अठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। मेरा जन्म पिता उनकी पत्नी मेरे देव के पुत्र सवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखाया जिसका हम लोगों द्वारा किया जाता है। जिनने अपनी उंगलियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो पूर्ण आश्रम की दुर्गंधरों नहीं है तात्पर्य मानव स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों वर्णों के अंदर आठ वर्गों में विभाजित है। चार वृत्तिपरक चार सांस्कृतिक उत्थान संबंध विभाग पुत्री वर्ग साधक वर्ग उत्पादक वर्ग और संदेह वर्ग। ये चार वृत्तिपरक वर्ग हैं विद्यार्थी जीवन गृहस्थ जीवन वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान की चार सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यास आश्रमों का वैधानिक रूप होता है। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए चार अवस्थाएं होती हैं। कुटीचक बौद्ध पारिवारिक जाता परमहंस अवस्था से चरमावस्था है। सभी साधन का आदर करते हैं। आराधना पिता मेरुदेव के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्र को तपस्या तरह सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया क्योंकि तपस्या से जीवन बहुत बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है जो दिव्य है और निरंतर बनने वाला है। पदक जीव सुख की खोज में रहता है किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत अंतिम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोगों को असुख सुख के स्थान पर भौतिक देह सुख की खोज करते हैं किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि ईश्वर का स्थायित्व कथित इंद्रिय सुख तो वर्षों को भोगते हैं। कोई भी पशु पंछी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है किंतु मनुष्य ऐसे सस्ते सुख के निमित्त मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात भौतिक सुख से दूर रहकर प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे धीर व्यक्ति सन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रम से परमांश पद को प्राप्त कर सकते हैं जिनकी पूजा समाज कार्य व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय के वे समस्यारिक आवश्यकताओं से विवाह हुए जो दुर्वस्था है जिनका मूर्ख नहीं कर पाते लेकिन सभी लोग ऐसे करते हैं। श्लोक 14 अरस्तुर्याचितो भेदे नवं पार्थिवं वपु दुग्धे मामोऽसुधीर्विप्रास्ते मायं दोषोत्तमः। शब्दार्थ मुनियों द्वारा याचित मांगे जाने पर भेजे
स्वीकार किया। नमो नमः पार्थिवं पृथ्वी के साथ एक वापस शरीर दुग्ध धोते हुए इमाम ने ये सब औषधि पृथ्वी में प्राय ब्राह्मण तेन के द्वारायम यह सव उसत्तमात्यंत गच्छत् अनुवाते ब्राह्मणों मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदरता गच्छक बन गई। तात्पर्य: राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से उनके अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। राजा जब भी अपने कर्तव्य में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दें, किंतु वे बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण की और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की और भगवान महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण भी और राजनीतिक पार्टी की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाली। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदरता हो गया। श्लोक 15। औपम चक्रे मासम चाक्षुषोदधि संप्लवे नाम व्यारोप्य मयि मह्यम अपावयवसतम मनुम। रूप से उसने निग्रह स्वीकार किया। मात्स्य मछली का चाक्षुष उदधि जल संप्लवे बाढ़ प्रलय नावी नाव में आरोप रखकर मही पृथ्वी परस्याम डूबा हुआ अपात रक्षा की व्यवस्थित है। अस्तुत मनुष्य के पिता मनु को जब चाक्षुष बन गए, युग के बाद जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य: भागवत की मूल भाष्यकार श्री भाष्यकार स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बंधन तथा प्रत्यय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रत्यय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। गणेश को सामान्य प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु तन्मोत्तर मार्कंडेय पुराण हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रत्यय होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी चिरंजीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भगवतों से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्रवाह के अवतरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने भक्त पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित। श्लोक 16। सुरासुराणाम् उततिं मत्ततां मन्दराञ्जलं दद्रेकमण्डलरूपेण पृष्ठे एकादशेव आस्तिकं वा उततिं सान्त्यमयं मत्ततां मंथन करते हुए मदरांजल पर्वत को दधे धारण किया। कमंड कच्छप रूपेण के रूप में पृष्ठ पीठ पर
एक आदत 11वां भगवान भगवान 11वां अवतार कश्यप के रूप में गार्डियन की पेट ब्रह्मांड के आस्तिकों और नास्तिकों को दाना मदान के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मदरांजन पर्वत के लिए आधार बने। तात्पर्य एक बार आस्तिक और नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर हो सके। उस समय मदरांजन पर्वत मतानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कश्यप के पेट को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। अनुमंदिरम नाद समुद्रे तस्मेव च अभायत मोहिन्या स्त्रिया दानंद्रम धन्वंतरी नामक भगवान का अवतार दाद संभारवा त्रयोदशम 13वां एवं निश्चय तथा अपायत पीने के लिए दिया असुरान देवताओं को अन्यों को मोहन मोहन मोहते हुए स्त्री के रूप में 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में अन्य स्त्री के मनोहर सुंदरी नास्तिकों को मोहित किया देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। श्लोक 18 चतुर्दशम में प्रत्ययतेन्द्रमुज्जितं रावर कर्जैरुरावेणकं कृतकृत्य था। चतुर्दशम 14वें नारसिंहं साधमस्तादासं शरीर और भगवान का अवतरित हुआ दैत्येन्द्रम नास्तिक राजा ऊर्जितम अत्यंत बलिष्ठता चीड़ाला करजैन होने से उर्वी गोद में एक काम वेद को कटकृत बढ़ाइए ताज स्तन 14 अनुवाद चतुर्दश 14वें नारसिंह पंचदशमवामनकं कृत्वागाधर्म बलेः पदत्रयं याजमान प्रत्यादित सुरस्त्रिपृष्ठम् पंचदशम 15वां ब्राह्मण कृत्वा धारण करके आघात गए अधर्म में पड़े बलि के पदत्रयम केवल 3 पद याजमान मांगते हुए प्रत्यादित सुमन में लौटने की इच्छा करते हुए त्रिपृष्ठ को राज्य 15वें अवतार में भगवान ने वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में अवतारे। यद्यपि वे हृदय में से 3 लोगों को राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे किंतु उन्होंने केवल 3 भक्तों में दान में मांगी। तात्पर्य श्रुतमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और इसी प्रकार से एक छोटा सा कर्ण मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। श्लोक संख्या 20 अवतारे सूरत में पश्चिम ब्रह्मदेवान ये सप्ताह गुप्ता नहीं जतना मगर जगन्मयी अवतारे भगवान के अवतार में सूरत में स्वर्ग में पश्चिम व्यक्ति में ब्राह्मण को आदेशों में यज्ञ करने वाले नेपाल राजाओं को त्रिसप्तः 7 गुना 21 बार कृतों की यादा गुप्ता कृत निरोहित क्षत्राम वर्ग से विरोध किया महिम पृथ्वी को। 16वें अवतार में भगवान ने बृहस्पति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया क्योंकि ब्राह्मण
ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे तात्पर्य यह अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं, और जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मण के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। सप्तदश श्लोक की ततः सप्तदशे जाते सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुशाखा दृष्ट्वा पुरुषोत्तमेदशां ततः तपसः सप्तदश त्रयमेतान् जातः उत्पन्नो सत्यवत्यां सत्यवती के गर्भ से पराशरात् पराशरमंडरा चक्रे तैयार किया वेदों के कल्पवृक्ष की शाखा शाखाएं दृष्टा देखकर बंधन अल्पमेध से अल्पज्ञ अनुवाद तत्वशास्त्र में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जनसामान्य अल्पज्ञ एक में वेदों को अनेक शाखाओं उपशाखाओं में विभक्त कर दिया। श्लोक तात्पर्य मूल रूप से वेद एक है, जिनसे व्यासदेव ने मूल वेदों को चार भागों में विभाजित कर दिया। सामने जो तथा तब इसकी इन सब की व्याख्या पुराण महाभारत जैसे वेद शाखाओं के रूप में सामान्य लोगों के लिए अधिक मानदंड विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान रूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शुद्धों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होते। जो अर्थात ब्राह्मणों क्षत्रियों धर्मवैश्यों से यह ठीक जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभाव के कारण प्रभावों के अंतर्गत ब्राह्मण तथा उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं। इसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन के द्विज बंधुओं की गिनती शुद्धों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्री व्यासदेव ने द्विज बंधुओं शुद्धों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को वेद शाखाओं में विभाजित किया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण